विधायक जी, आपका ये म्यूट में है, आप जरा सा उसको अनम्यूट कर लें। प्रणाम सर। आदरणीय मंत्रीगण, सांसद गण, सारे मेरे विधायक साथी, मुख्य सचिव और उपस्थित यहाँ पे सारे वरीय पदाधिकारी, सभी को मैं तहे दिल से जोहार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और आप सभी को धन्यवाद देती हूँ कि सबसे पहले मैं सीएम सर को धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी को पक्ष विपक्ष सबको साथ लेकर चल रहे हैं और सबको सुन रहे हैं और सारे सजेशंस को सीरियसली लेके और उस पे एक्ट भी कर रहे हैं। सर, हमारा राज्य, इसमें कोई संदेह नहीं है कि दूसरे राज्यों से बेहतर कर रहा है, क्योंकि आप पहले ही ऑल पार्टी मीटिंग शुरू में ही रखे थे जिसमें कि काफी सारे डिसीजन, महत्वपूर्ण डिसीजन आपने शुरू में ही ले लिया और अभी इसी अप्रोच के वजह से भी जो ये कोरोना का भयावह स्टेज है, इसको हम लोग बेहतर तरीके से बाकी राज्यों के कंपैरिजन में अच्छे से डील कर रहे हैं। सर, हमने पतरातू, बड़कागांव और केरेडारी में प्रखंड लेवल पे सर 100 बेड तैयार किया है और ऑक्सीजन सिलेंडर भी दिया है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को। तो वहां पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं सर, जगह कम होने की वजह से फिर भी कोशिश किया जा रहा है कि वो वहां पे फंक्शनल जल्दी हो जाए। साथ ही सर, हमने 5 वेंटिलेटर का व्यवस्था कर लिया है, जो कि डीसी से बात करके उसको सदर अस्पताल में हम लोग उसको फंक्शनल करवाएंगे सर। और सर, मेरा जो सुझाव है सर आपसे कि ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि बहुत ज्यादा तरह तरह का अफवाह है और लोग डरे हुए भी हैं और सर टाइफाइड मलेरिया की बहुत सारी शिकायत आ रही है, जहाँ पे जो ग्रामीण डॉक्टर्स रहते हैं वहां पे मेला जैसा लगा रहता है सर, और लोग टेस्ट कराना मतलब नहीं चाह रहे हैं क्योंकि वो काफी डरे हुए हैं सर। बड़कागांव प्रखंड में जैसे कि चोपदार बलिया है, वहां पे जो संक्रमण काफी तेज से फैल रहा है, जिसकी वजह से 5-6 लोग की मौत भी हो गई है और स्थानीय जानकारी, मतलब जो स्थानीय ग्रामीण को जो जानकारी होनी चाहिए वो सबके अभाव में सर लोग टेस्ट कराने से भी डर रहे हैं सर। टेस्ट कराने के लिए लोग नहीं आ रहे हैं। वहां पे सीओ साहब का काफी प्रयास हमेशा रहता है कि काफी लोग टेस्ट करा ले। तो सर, मेरा आपको सुझाव रहेगा सर कि अवेयरनेस कैंप ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा फोकस किया जाए और जैसे कि सर हर अगर प्रखंड में पेशेंट मॉनिटरिंग सेंटर अगर हो सर, तो जो लोग आइसोलेशन में रह रहे हैं, जो लोग कोविड हैं और अपने आप को ट्रीटमेंट कर रहे हैं सर, ऐसा अचानक से पता चलता है कि 80% से बिलो हो गया ऑक्सीजन, तब वो भागते हैं हॉस्पिटल की ओर और ऑक्सीमीटर नहीं होने की वजह से सर वो ये भी नहीं नाप पाते। तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीमीटर अवेलेबल हो पाए सर, इसका आपसे रिक्वेस्ट है सर। और दूसरा सुझाव सर के सर थोड़ा वहां पे जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर्स का बहुत अभाव हो रहा है सर, डॉक्टर्स, नर्स, लैब टेक्नीशियंस का बहुत अभाव हो रहा है। तो कुछ भी इक्विपमेंट खराब है तो वो खराब ही पड़ा हुआ है सर। हमारे सदर अस्पताल हजारीबाग में वेंटिलेटर्स 35 हैं और उसमें से बहुत कम वेंटिलेटर्स फंक्शनल रूप में अभी हैं सर, और बाकी सारे वेंटिलेटर्स एज इट इज पड़े हुए, जो डीसी साहब को भी पता है। तो सर उसको टेक्नीशियन से उसको ठीक करा के उसको फंक्शनल किया जाए सर, क्योंकि बहुत सारे लोग बस कॉल करते हैं कि वेंटिलेटर बेड चाहिए, वेंटिलेटर बेड चाहिए, और अभी जिस तरह से बहुत तेजी से बढ़ रहा है सर, जो वेंटिलेटर्स हमारे पास ऑलरेडी है उसको ठीक करा के उसको हम उपयोग कर सकते हैं सर, बहुत सारे लोगों को उससे राहत मिलेगा। फिर दूसरा चीज है सर कि अभी सिलेंडर्स जो उपयोग हो रहे हैं सर, उसमें जो रेगुलेटर है, वो रेगुलेटर कुछ पेशेंट्स पे यूज होने के बाद वो रेगुलेटर का उपयोग, उसका एफिशिएंसी बहुत कम हो जाता है, फिर रेगुलेटर चेंज करने की जरूरत पड़ती है और रेगुलेटर का अवेलेबिलिटी भी कम है सर। तो उसमें कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का ज्यादा उपयोग हो सर, और यहाँ पे खास करके हजारीबाग में उसकी बहुत अभाव है सर। थोड़ा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को ज्यादा यहाँ पे बढ़ाया जाए सर, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है सर। और अभी जैसे सर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में अभी 22 अप्रैल से ही स्टार्ट हो गया था, तो अभी जो सबसे गरीब लोग हैं उनको हम लोग अनाज देना शुरू किए हैं सर।
सर दूसरा चीज है सर कि जैसे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड टेस्ट तो हो पा रहे हैं सर, बाकी टेस्ट के लिए क्योंकि पैनिक सिचुएशन अभी बहुत ज्यादा है, तो और भी जैसे टेस्ट होते हैं, जैसे सीटी स्कैन होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, सीआरपी होते हैं, फिर डी डिमर टेस्ट होते हैं सर, इन सब टेस्ट की व्यवस्था ब्लॉक लेवल पे और जिले लेवल पे थोड़ा ज्यादा कर दिया जाए सर, ताकि ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्र में लोग अपना जो हेल्थ कंडीशन है उसको जान पाए सर। सर बहुत एक और बात बोलना है सर, बहुत सारी कंपनीज है हमारे क्षेत्र में जो सीएसआर से अपना कर्तव्य समझ के सहयोग कर रहे हैं, और बहुत सारी कंपनी इस समय भी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं सर, तो उनको भी प्रशासन के माध्यम से थोड़ा उनको भी मदद करने के लिए बोला जाए सर। और सर संक्षिप्त करेंगे? हाँ सर। सर अभी जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है सर, मेरे क्षेत्र में भी कुछ पत्रकार हैं, एक टीपी सिंह है, एक सुनील सिंह है, और वही उज्जवल दुनिया के पत्रकार थे सर, उनका निधन हो गया सर, काफी यंग थे दोनों। और भी बहुत सारे पत्रकार है सर झारखंड में, पूरी तरह जो सर फ्रंट लाइन वर्कर ऑल टुगेदर सर, उनके लिए कुछ व्यवस्था बनाया जाए सर, ताकि उनका जो परिवार है वो आगे भी उस पे अच्छे से अपना लाइवलीहुड चला सके सर। दूसरी चीज है सर, डॉक्टर्स उतने बहुत मोटिवेटेड कहीं कहीं नहीं दिखते हैं सर, डरते हैं या फिर थोड़ा संकोच करते हैं, तो सर कुछ कोविड अलाउंसेस उनके लिए प्रबंध किया जाए सर, ताकि वो और मोटिवेटेड हो पाए। वो हम लोगों ने कर दिया है, कोविड अलाउंस 1 महीने का हम लोगों ने एक्स्ट्रा एडिशन कर दिया है उनके लिए जो डॉक्टर्स हैं, और हम लोग लगे हुए हैं, सभी लोगों में कुछ फेयर है जरूर इसकी। बिजली की बहुत समस्या है सर हमारे क्षेत्र में, बिजली हमेशा कटी रहती है, और हम लोग लगातार यहाँ पे बोलते रहते हैं जीएम साहब को, तो भी मतलब बिजली का कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा सर। 4-5 ऐसे जगह है सर जहाँ पे अभी तक बिजली नहीं पहुंचाई जा चुकी है, मतलब आजादी के बाद अभी तक बिजली के अभाव में है सर, तो उनको थोड़ा सख्त निर्देश दिया जाए सर। का एक डिटेल कहाँ छुटा हुआ है उसकी एक पत्र आपको दे दूंगी सर, आप उनको बोल दीजिएगा ना कि उस पर एक्ट करने के लिए। जी 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 जी। सर पानी की समस्या बहुत ज्यादा है सर, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव साहब को बोलते बोलते हम थक गए हैं, बहुत सारे चापानल ऐसे पड़े हुए हैं जो रिपेयरिंग का जरूरत है, ना वो वहां जाने के लिए तैयार है, ना किसी को भेजने के लिए तैयार है सर। पानी टंकी ऐसी ऐसी पड़ी हुई है सर, थोड़ा सा रिपेयरिंग का जरूरत है और बहुत सारे लोगों को फिर राहत हो जाएगा सर। और सर सबसे ज्यादा आपसे सर प्रायोरिटी में एक रिक्वेस्ट है सर, यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट जल्द से जल्द लगवा दिया जाए सर, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए यहाँ बहुत मारामारी है सर, यहाँ पेशेंट्स भी बहुत बढ़ रहे हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में सर अब तो डेथ केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। जी 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 सर और किसान का सर वो क्षतिपूर्ति फॉर्म जो भरा हुआ था लास्ट ईयर जो कोविड के टाइम, वो अभी भी ब्लॉक में पड़ा हुआ है सर, तो उस पे सर उसका जो कंपनसेशन मिलना था, जो बाढ़ तूफान आया था सर, उसका अभी तक नहीं मिल पाया। अम्बा जी थोड़ा संक्षिप्त करेंगे इसको, अभी थोड़ा बहुत कुछ सारे हॉस्पिटल्स है सर बचरा में, और बहुत सारा मेरे क्षेत्र में हॉस्पिटल्स है जो बहुत अच्छे अवस्था में है सर, उसको अभी टाइम है सर कि अभी हम लोग स्टार्ट कर दे, कोविड के लिए नहीं सही लेकिन किसी और बीमारी के लिए वहां पे तब तक इलाज चलता रहे सर। और जी 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 बस सर एक और इशू आ रहा है सर, जो वैक्सीन ले लिए हैं तो सेकेंड वैक्सीन लेने के लिए सर उसको वो जा रहे हैं, तो फिर वहां पे कह रहा है कि आप ओटीपी नंबर दिखाइए, और ओटीपी नंबर उनको नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वो उस समय कुछ ओटीपी का इशू है सर, जिसकी वजह से 30 दिन भी हो गए लेकिन वो दोबारा वैक्सीन वो नहीं ले पा रहे सर। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर हमको इतना सुनने के लिए, और आप सब